नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते क्या हैं, इनकी इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स को समझा, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ उसके अंदर समझा। तो फिक्स्ड पॉइंट में क्या था, जो फिक्स्ड पॉइंट नंबर थे उनके अंदर जो डेसिमल पॉइंट होता था वो फिक्स रहता था। यानी कि हमें जैसे हम क्या लिख देते थे Q2.2, अगर इस तरह से नोटेशन हमने दी, इसका मतलब क्या था, हमारे पास दो इंटीजर के पार्ट हैं, दो फ्रैक्शन के पार्ट हैं। यानी कि हम उसको ऐसे लिखते थे, जैसे मान लीजिए बाइनरी के अंदर हम बात करें तो 0 1 हमारे पास होता है, तो मान लेते हैं 1 0.11 इस तरह से लिख देते हैं। तो 2.2 यही फॉर्मेट होता है, यानी कि दो इंटीजर के पार्ट, दो फ्रैक्शन के पार्ट। यानी कि एक तरह से हमने पॉइंट को फिक्स करके बता दिया कि यहां पर है, ये बाइनरी पॉइंट कह लें या रेडिक्स पॉइंट कह लें। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम Q2.3 लिखते, तो हम इसको कैसे लिखते, इंटीजर के तो दो ही पार्ट हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन के हैं वो तीन पार्ट है। तो इस तरह से, इसी तरह से Q4.4 को अगर आप लिखते तो यहां पर ऐसे लिखते, यानी कि इंटीजर के भी हमारे पास यहां पर 4 बिट होते एक तरह से, और फ्रैक्शन के भी मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से कुछ भी 4 बिट होते। तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, यानी कि हम बता रहे हैं कि कहां पर पॉइंट है। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनसे अलग है। जैसे इसके अंदर ये नाम आया है फ्लोट का, इसके अंदर जो पॉइंट होता है वो फ्लोट करता है। फ्लोट कैसे करता है, चलिए इसको समझते हैं। अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो हम कोई भी डेसिमल नंबर है उसको इस तरह से दर्शाते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है 1 2 3 4, इस तरह से एक नंबर है। तो हम क्या मान रहे हैं, अगर ये होल नंबर है इस तरह से हम मान रहे हैं कि यहाँ दशमलव है और बाकी यहाँ पर कितनी भी जीरो हो सकती हैं। इस तरह से हम मान रहे हैं कि इस दशमलव के बाद जो है बाकी जीरो हम मान रहे हैं कि 1 2 3 4 एक नंबर है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, इस दशमलव को इस तरफ ले आए, यानी कि 1 2 3.4 कर दें, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये 10⁻1 आ जाएगा। डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं अभी, बाइनरी को समझने के लिए। तो यहाँ पे 10⁻1 आ गई, यानी कि अगर हम इसको 10 से इस तरह से, हमने यहाँ पर ये बेस दिखा दिया, ये क्या है, डेसिमल का बेस है। यहाँ पर ये क्या है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये चीज। और यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास मेंटीसा कह लें या सिग्निफिकेंट कह लें, तो इसको हम मेंटीसा बोलते हैं। अभी डेसिमल नंबर के अंदर इसको समझ रहे हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 2.34 इंटू 10⁻, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये एक इंक्रीज हो गया क्योंकि पॉइंट हम इस तरफ ले गए। इसी तरह से 1.234 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। अब यही जो होती है ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। इसी तरह से यानी कि 1 पॉइंट जैसे हमने लिखा 234 इंटू 10⁻3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्यों होती है, ये इसलिए होती है ताकि जो है यूनिफॉर्मिटी बने रहे, हर एक नंबर को हम इसी तरह से समझ सकें, इसी नोटेशन के थ्रू समझ सकें। अब बाइनरी के अंदर भी यही होता है। जैसे यहां पर हमने देखा, इसके आगे जो साइन है वो प्लस माइनस से दिखा देते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, एक तरह से प्लस माइनस, यहाँ पर डेसिमल नंबर के लिए डी लिख देते हैं, दशमलव, यहाँ पे कुछ भी डेसिमल नंबर में कुछ भी यानी कि फ्रैक्शन में होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और इनटू यहाँ पर है 10⁻, प्लस माइनस एक्सपोनेंट, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपोनेंट। ये प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप जो पॉइंट को इस तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि जैसे आप इस तरफ लेकर आए हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से ये नंबर था 0.1234 था, इसको अगर हम ऐसे लिखते 1.234, तो हमने क्या किया, अब जो है लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इसको हम 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका तो यही मतलब है कि लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया, जब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करे थे पॉजिटिव थी, लेकिन ये एक्सपोनेंट अब नेगेटिव हो गया, इसलिए यहाँ प्लस माइनस एक्सपोनेंट हमने लिखा। इसी तरह से बाइनरी के अंदर भी सेम यही नोटेशन हम लेते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ पर ये बी 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 यानी कि कुछ भी फ्रैक्शन यहाँ पर होगा दशमलव के बाद, और यहाँ पर इनटू होता है, यहाँ बेस क्या रहता है बाइनरी में 2,
और यहाँ पर प्लस माइनस एक्सपोनेंट। तो इस तरह से इसको हम दर्शाते हैं। वैसे क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर इस b की जगह हमेशा 1 हम रखते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमेशा 1 रहता है। b कुछ भी फ्रैक्शन होगा बाइनरी में, इंटू 2 प्लस माइनस यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा। तो यानी कि एक तरह से ये जो है एक तरह की साइंटिफिक नोटेशन बाइनरी के अंदर बन जाती है। अब फ्लोटिंग पॉइंट में हम समझ रहे हैं कि देखिए हमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसको नॉर्मलाइज करना पड़ा नंबर को। चलिए इसी चीज को समझते हैं। ये अभी हमने कुछ ओवरव्यू लिया। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट और जो बाइनरी पॉइंट जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर, वो फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होता, ये फ्लोट करता है। और ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक्सपोनेंट के द्वारा। यानी कि मान लेते हैं जैसे 101.01 है हमारे पास, ये है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 10.101, यानी कि इसको हमने इस तरफ ले आए, तो इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2⁻1 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है यही तो दिखा रहा है कि ये जो पॉइंट है कितना फ्लोट करेगा। तो ये फ्लोट जो है, जो पोजीशन दिखाएगा, ये कौन बताएगा? एक्सपोनेंट बताएगा। अगर यहाँ पर 2⁻2 होता, यानी कि यहाँ पर 2⁻2 होता, तो ये जो है एक और इस तरफ आ जाता 1.0101। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये बाइनरी पॉइंट जो है वो फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होता, वो फ्लोट करता है और इसकी पोजीशन को, पॉइंट की पोजीशन को एक्सपोनेंट बताता है। तो ये चीज हमने समझी। चलिए अब जो रियल नंबर्स होते हैं कंप्यूटर में, वो स्टोर किए जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज करके। अब रियल नंबर्स मतलब जो दशमलव वाले नंबर हो गए, जैसे 2.34, कुछ भी एग्जांपल ले लें, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। अब यही जो नंबर होते हैं ये काफी लार्ज भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, और काफी स्मॉल भी हो सकते हैं। तो दोनों के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है एक तरह से यूज कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए। जो रियल नंबर्स हैं एक तरह से हम देखें, जो दशमलव वाले नंबर हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के थ्रू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम एक 32 बिट का एग्जांपल लें, और यहां पर एक जो बिट होती है वो साइन के लिए होती है इस 32 बिट में से, एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट, और बाकी की मेंटीसा के लिए 23 बिट होती है, मेंटीसा या सिग्निफिकेंट के लिए। अब देखिए इस चीज को भी समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर हमने एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास 32 बिट है जिसके अंदर हमें स्टोर करनी है कोई भी नंबर की वैल्यू, तो सबसे पहला ये जो होगा साइन बिट को दिखाएगा, प्लस माइनस। अगर 0 है तो वो प्लस को दिखाता है, 1 है तो वो माइनस को दिखाता है। उसके बाद एक बिट तो हो गई साइन के लिए, जो एक्सपोनेंट के लिए आगे 8 बिट होती हैं, 8 बिट एक्सपोनेंट के लिए होती हैं। एक्सपोनेंट का मतलब है जो बेस की पावर था, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, इसके लिए, तो इसके लिए हो गई। और फिर मेंटीसा या सिग्निफिकेंट के लिए 23 बिट होती हैं। अब यहां पर मेंटीसा क्या हो गया, जैसे हमने दिखाया 1.1011 मान लेते हैं, तो ये जो चीज हो गई ये हो गया मेंटीसा या फिर सिग्निफिकेंट या फिर फ्रैक्शन कह लें। और यहाँ पर 1 जो होता है हमने देखा था वो हम लेते ही हैं अगर इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। तो यानी कि एक अगर नंबर को स्टोर करना है हमें, तो वहां पर एक साइन बिट होगी, एक्सपोनेंट स्टोर होगा, और उसका मेंटीसा या सिग्निफिकेंट स्टोर होगा। तो उससे क्या आ गया, साइन भी आ गया हमारे पास, ये प्लस का है माइनस का है, उसका एक्सपोनेंट आ गया कि कितना जो पॉइंट फ्लोट कर रहा है, और सिग्निफिकेंट यानी कि कितना जो है यहाँ पर मेंटीसा या सिग्निफिकेंट है, फ्रैक्शन है, वो भी आ जाएगा। अब इसको जो है हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर साइन हमने प्लस ले लिया, यहाँ पर हमने कोई भी बाइनरी जो एक तरह से नंबर ले लिया 1.01, और यहाँ पर इंटू 2⁻⁻1, यहाँ पर ये एक्सपोनेंट हो गया। तो कुछ भी हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर एक साइन बिट हो गई, एक एक्सपोनेंट हो गया जो कि ये है, और एक मेंटीसा हो गया और सिग्निफिकेंट हो गया जो कि यहाँ पर ये है। ये हम वैसे हमने इसको दिखाया है। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। तो वैसे ही एक नंबर हमने दिखाया कि इस तरह से कोई भी बाइनरी नंबर हो सकता है। तो जो ये साइन बिट होती है ये क्या दिखाती है
ये एक सिंगल बिट होती है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले है, जो कि बताती है नंबर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 0 यहाँ पर होगा, अगर नेगेटिव है तो 1 यहाँ पर होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट क्या है? ये पार्ट बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, यानी कि क्या मैग्नीट्यूड है जो नंबर का, वो चीज बताएगा। उसके बाद सिग्निफिकेंट और जो मेंटिशा है, ये पार्ट डिटरमाइन करता है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं नंबर के, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो ये तीन चीजें हमने इसके अंदर मेन पढ़ी। अब बात कर लेते हैं इसकी एनालॉगी की, यानी कि जैसे इस तरह का नंबर है, हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती क्यों है वो समझ रहे हैं। इस तरह का नंबर है या फिर इस तरह का नंबर है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1.23456 इंटू 10⁻11, यानी कि हमने क्या किया, दशमलव को यहां पर मान लिया था, बाइनरी पॉइंट को या डेसिमल पॉइंट को यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पोजीशन पे हमने इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर ये जो नंबर है इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने इसको राइट की तरफ शिफ्ट किया है, तो यहाँ 10⁻⁻6 आ गया। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता, तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ नंबर कह रहे हैं, तो वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए जो टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल प्रिसीजन होता है, जिसके अंदर हम 32 बिट का यूज करते हैं नंबर को स्टोर करने के लिए। जैसे ये 32 बिट हमने दिखा दी है, ये डब्बे हैं जो एक ब्लॉक्स हैं 32 हैं, जिसके अंदर एक साइन बिट होती है सबसे पहले, और फिर जो है बाइज्ड कंपोनेंट होता है। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि ये बाइज्ड कंपोनेंट, अभी आप समझ लीजिए कि एक्सपोनेंट के लिए ये हमारे पास है, एक्सपोनेंट के लिए ये जगह है 8 बिट, और बाकी की जो बिट है वो है हमारी मेंटिसा के लिए, जो हमने समझा 1 8 और 23 ये बिट होती हैं, जो 32 बिट के अंदर इस तरह से नंबर स्टोर होगा। एक्सपोनेंट यहाँ 8 बिट में होगा, बाकी की 23 बिट में जो है मेंटिसा होगा। तो यहाँ ये जो सबसे पहली बिट है ये दिखा दिया नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए आगे चलते हैं। डबल प्रिसीजन, इसके अंदर होती हैं 64 बिट जो कि नंबर को स्टोर करने का काम करती हैं, और इसके अंदर जो साइन बिट रहती है, एक तरह से अगर हम यहाँ पर समझे तो वो तो हमारे पास एक ही रहेगी जैसे यहाँ पर थी। उसके बाद हमारे पास जो 11 बिट रहती हैं वो हमारे लिए रहती हैं जो कि एक्सपोनेंट था, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये एक्सपोनेंट के लिए या बाइज्ड कंपोनेंट के लिए अभी समझें। और तीसरा जो था मेंटिसा, अब मेंटिसा के लिए कितनी बची हमारे पास, बाकी 52 जो होती हैं। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। फॉर यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। रेडिक्स पॉइंट को एडजस्ट जब हम करते हैं और जो एक्सपोनेंट होता है वो उसी हिसाब से यानी कि मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे कि अगर एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करें जो कि हमारे कंपैरिजंस को सिंपलीफाई करता है और एफिशिएंट कंप्यूटेशन करता है। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे हमने यही लिखा 1 2 3 4, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर है अभी, और यहाँ पर इनटू मान लेते हैं 10⁻2 है। इसको एक और शिफ्ट कर दें इस तरफ 12.34, ये क्या हो जाएगी 10⁻3, या फिर 1.234 लिख दें, ये क्या हो जाएगी 10⁻4। है एक ही नंबर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग तरह से दिखा रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रही। तो इसीलिए हमने यूनिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। अब इसको भी आगे समझते हैं। इसके दो टाइप होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। यानी कि इसका अगर फॉर्मूला हम देखें वो इस तरह का होता है, -1 की पावर s, s मतलब साइन, यहाँ पर जो है हम क्या देते हैं 0 या फिर 1 देंगे। 0 देंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1 देंगे तो वो नेगेटिव रहेगा, इनटू 0.m क्या है, यानी कि ये मेंटिसा इनटू ये बेस हो गया बाइनरी का, ये एक्सपोनेंट माइनस बायस। इस फॉर्मूले को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला होता है, अभी हम ये समझ रहे हैं। दूसरा इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसके अंदर जो लीडिंग बिट होता है मेंटिसा का वो एज्यूम कर लिया जाता है कि वो 1 है,
और उसको स्टोर नहीं किया जाता है, जिससे हमारा स्पेस बचता है और हम ज़्यादा एफिशिएंटली या ज़्यादा रेंज पे काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लें, सारा सेम है, बस यहाँ 0 की जगह 1 आ जाएगा और ये भी जो है इम्प्लिसिटली स्टोर्ड है, एक तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि वो स्टोर है, उसके लिए बिट हमने एक एक्स्ट्रा नहीं दी और यहाँ पर उसको जो है इस तरह से एज्यूम कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है इसके जो एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।